अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज के इस सेशन में मेरे पास ये पावर सप्लाई है 12 वोल्ट, आई थिंक 10 एम्पियर है। तो इस पे प्रॉब्लम क्या है कि इसके आउटपुट वोल्टेज जो है वो स्टेबल नहीं है। इसकी एलईडी ब्लिंक कर रही है और यहाँ पर देखेंगे तो 237 वोल्ट। डीसी वोल्टेज देख लेंगे तो ये इस तरह से वेरी हो रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी फिर रिपेयर करने की कोशिश ना करिए। इसका ये वाला स्क्रू खोल लें, इस तरह ये कवर वाला स्क्रू खोल लें। इसका ये पीसीबी वाला स्क्रू खोल लें। इसी तरह इसके हीट सिंक के स्क्रू खोल लें। ये रेक्टिफायर वाला हीट सिंक भी खोल लीजिए। अभी ये सप्लाई फ्री हो चुकी है और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये आउटपुट कैपेसिटर, ये देखिए कितनी बुरी तरीके से फटे हुए हैं। ये देखिए ये भी फूला हुआ है, ये भी। तो ये 5 के 5 कैपेसिटर जो कि पैरेलल में हैं, ये 5 के 5 डैमेज हैं। तो 5 के डैमेज होने का कॉन्सेप्ट ये है कि इसका रेक्टिफायर भी उड़ा हो सकता है कि इसमें अगर इन पे नेगेटिव स्पाइक आए तो फिर ये सारे उड़ सकते हैं। क्योंकि अभी ये काम कर रही है, इसका मतलब है अभी कंडीशन ये है कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं पावर के साथ, अभी इसको दोबारा देखते हैं। लैंप देखिए ऑन हुआ, करंट नॉर्मल आ गई, लेकिन अभी देखिए स्विचिंग हो रही है। पावर सप्लाई ओवर करंट कंडीशन में जाती है और ऑफ हो जाती है, फिर दोबारा से स्टार्ट लेती है। यानी दैट मीन्स कि सेकेंडरी सर्किट में शॉर्ट सर्किट है। अभी सर्किट की अगर हम सूरत हाल देखेंगे तो यहाँ पर मेन डीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज देख लें। ये देखें कितने वेरी हो रहे हैं। इस तरह से ये वेरिएशन हो रही है मेन डीसी कैपेसिटर पर। क्यों कि मॉसफेट अभी फुल ड्यूटी साइकिल पे स्विच कर रही है और पूरी की पूरी करंट को अलाउ कर रही है जाने में। तो ये देखें वीसीसी कैपेसिटर की कंडीशन देख लें तो ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ड्राइव कर रहा है, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन इनेबल हो रही है यहाँ पर। चलिए अभी इसको देखते हैं। अभी हम ये आउटपुट कैपेसिटर रिमूव कर लेते हैं। अभी हम ये सारे कैपेसिटर रिमूव करके इनको चेक कर लेंगे और ये देखें तो ये सभी के सभी फटे हुए हैं, तो इनको तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमने ये कैपेसिटर तो रिमूव कर लिए, तो अभी हमने ये रेक्टिफायर को भी टेस्ट करना है। मुझे ज़्यादा शक इस पे आ रहा है क्योंकि इसके डैमेज होने की वजह से बाकी कैपेसिटर गए होंगे। तो चलें जी, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। लेट्स रिमूव इट। अभी हमने इसको रिमूव कर लिया है। ये हमारे पास निकला है MBR 2000 20 एम्पियर 100 वोल्ट का, और ये कॉमन कैथोड है। मल्टीमीटर को डायोड वाट में रखिए और सेंटर पिन पे ब्लैक लीड लगाएं। तो ये 0.27 ठीक है, 0.27 ठीक है। रेड लीड को सेंटर पिन में कर दें और ब्लैक को साइड पे लगाएं। तो ये ओपन है, इसका मतलब रेक्टिफायर सेफ है, रेक्टिफायर का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आया है वो सिर्फ कैपेसिटर्स में आया है। तो चलें जी, हम कैपेसिटर्स का अरेंज करते हैं। अभी यहाँ पर ये सारे कैपेसिटर जो हैं, इसमें सभी कैपेसिटर इन 5 के 5 हज़ार माइक्रोफेरेड के हैं। तो हमें ये रिप्लेस करने हैं। अगर इनको आप टेस्ट करना चाहें तो भी टेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। डिस्चार्ज कीजिए 583।
अभी यहाँ पर हमें जो कैपेसिटर की वैल्यू चाहिए वो 5000 माइक्रोफैरड चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 कैपेसिटर इन पैरेलल हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 4700 है और ये 63 वोल्ट में है, तो बहुत बेहतर है, इसकी सेफ रेंज है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये न्यू है, मेरे पास इस वक्त ये 5 पीस नहीं है। तो अगर आपके पास कैपेसिटर नहीं हो तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये है 4.68 मिली फैरेड, यानी 4700 माइक्रोफैरेड। दैट्स गुड। और इस छोटे कैपेसिटर को देख लें। अगर आपके पास कैपेसिटर, जिस तरह हमारे पास ये कैपेसिटर बैंक बना हुआ है, अगर आपके पास ना हो तो आपके पास जो इक्वल वैल्यू है आप दो पैरेलल में लगा के भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो ये 700 ये है, तो हम कह सकते हैं कि 47 7 5400 5300 ही लगाएं, ठीक है, काम करेगा। टेक केयर फॉर द पोलैरिटी। जब आप इसको लगाते हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या देखना है कि इसकी ज्योमेट्री और इसकी पोलैरिटी। अगर इसका साइज़ इससे बड़ा छोटा है, यानी वो बॉडी से बाहर जा रहा है, तो कभी भी फिर नहीं लगेगा, क्योंकि वो बॉडी को फिट नहीं होने देगा, या बॉडी के साथ उसकी टॉप सरफेस टच होके तो शॉर्ट सर्किट करेगी। आप इस तरह, अगर आपके पास कोई कम्बिनेशन नहीं बनती, यानी आपके पास जो ओरिजिनल कैपेसिटर है वो नहीं मिलता, तो फिर हम उसको पैरेलल में लगाकर कैपेसिटेंस पूरी कर सकते हैं। अभी मैंने ये दोनों कैपेसिटर लगा दिए हैं। चलिए अभी इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कि क्या बनता है। यस, ये देखिए ये पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है, इसकी जो इंडिकेटर है वो ग्लो हो गया है। अभी यहाँ पर देखिए तो इसके वोल्टेज जो है वो भी स्टेबल हो चुके हैं। जब वोल्टेज स्टेबल है तो इसका मतलब है कि अभी ये काम प्रॉपरली वर्क कर रही है। इसकी हम रेगुलेशन चेक कर लेते हैं। जी ये देखिए ये एडजस्ट हो रही है पावर सप्लाई। चलिए अभी इस पर लोड कनेक्ट करते हैं और फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं। क्योंकि ये 120 वाट है तो मैं यहाँ पर लोड इसका कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं इस पे 75 वाट का लोड एक लैंप कनेक्ट करूँगा। ये कार लैंप का एक सेक्शन ऑन करूँगा और फिर इस पे देखते हैं। ये देखिए तो 12.11 से 75 वाट का लोड देने पे तो इसकी रेगुलेशन ठीक है। अगर तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लीजिए। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।